ये लो, दे दी मैंने आग उनके पतले। स्यापा ही खत्म हो गया बीजी। वो चाहते हैं या नहीं हमें नहीं पता डैड, लेकिन हम आपको ऐसे नहीं देख सकते। और पप्पी, कुलविंदर और छिंदर, तुम लोग यहाँ हैं? हाँ जी ताऊ जी, तुसी तो वादा करके चुप साड़ के बैठ गए, मजबूरी में हमको आना पड़ गया यहाँ। चाहे लख गलतियां की हो तेरे पुत्र जी ने, लेकिन आज उसने बहुत ही चंगा काम किया है। जो तू ना कर सका वो तेरे पुत्र जी ने कर दिखाया। अपने हाथों से अपना अंतिम संस्कार कर दिया उसने। देख, ये क्या हो गया पीछे? पापा जी। हरविंदर, प्रीतो पुत्र, तुसी दोनों इत्थे? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਬਾਈਕ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। चोट तो नहीं लगी ना? तीनों ठीक तो हो ना? तेरा पिंकू कैसा है? भी तो ठीक है पापा जी, पर इसको होश ही नहीं सी आ रहा, सांस भी नहीं चल रही सी ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤੇ ਦੀ। वो तो शुक्र है डॉक्टर ने जी का। जिन्होंने इसे बचाया और हमें भी। हरविंदर, प्रीतो, चल घर चल। शुक्रिया तो कहते जाइए रूपी पैसा। आपने मुझसे कुछ कहा परजाई जी? हाँ जी, मैंने कहा शुक्रिया तो कहते जाइए इस औरत का जिसने आपके पोते की जान बचाई है। इतने भी नाशुक्रिया ना बनिए, वाहिगुरु देख रहा है। आपको कुछ तो ध्यान आया ना? कौन है डॉक्टर नहीं जिसने तेरे भतीजे की जान बचाई? गुरुद्वारे के बाहर जिसे लाठियां उठा के मारने चले थे तुम लोग, याद है ना तनु? वही है मेरी बहू, मान की घरवाली, जिसके पति
बेटी का क्रियाक्रम करने चले थे तुम सब मिलकर। आज उसी ने तुम्हारे घर में स्यापा होने से रोका है। तो शुक्रिया करना तो बनता है ना कम से कम। बोलो शुक्रिया मेरी नूह का। रहने दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं। जरूरत है पुत्र, है जरूरत। कैसे नहीं है जरूरत? बदला लेने में, गुस्सा दिखाने में एक बार नहीं सोचते, फिर शुक्रिया करने में, एहसान जताने में इतना क्यों सोचना? 25 साल से मैं मान के खिलाफ सुनती चली आ रही हूँ। पूरे पिंड वाले इतनी नफरत वाले हुए कि उसके जान के दुश्मन बन गए। ये भी नहीं सोचते कि वो भी किसी का बाप है, बेटा है, सुहाग है। और उसके लिए उसके जीते जी तुम लोग उसका क्रियाक्रम करने चले आए। कम अगर मेरी बहू भी तुम लोगों की तरह पिंड के हर आदमी को अपना दुश्मन समझती तो आज ये चिराग तुम लोगों के घर का बचता जिंदा होता। है शर्म तुम लोगों को? है कोई लिहाज? एक तरफ मेरे बेटे को जीते जी तुम लोगों ने उसके अपने की हाथ से क्रियाक्रम कराया और दूसरी तरफ मेरी नूह उसके घर वाली ने तुम्हारे इस बेटे को दूसरा जन्म दिया। और है कोई शर्म लिहाज? रब से डरो। सुना आप लोगों ने? शुक्रिया अदा करो मेरी नूह का, करो शुक्रिया अदा। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाओ यहाँ से। और अगर किसी ने भी इनकी तरफ आंख उठा के भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस माँ का तुम लोगों ने प्यार देखा है, नरमी देखी है, पर इस माँ को इतना मजबूर मत करो कि उसको दूसरा रूप दिखाना पड़े। बात जब बच्चे की आ जाती है तो एक माँ शेरनी बन जाती है और उसको कच्चा चबा जाती है। अगर उसके बच्चे को कोई भी नुकसान पहुंचाया तो जाओ यहाँ से, दबाओ, जाओ। इसीलिए मैं कह रहा था कि वो यहां से चले जाएं। सच में आप अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने वाले थे ग्रैंडपा? बोलिए ना ग्रैंडपा, ग्रैंडपा बोलिए ना। नहीं माँ, मुझे पूछ लेने दीजिए आज, क्या ग्रैंडपा ने सचमुच में कहा था कि वो मेरे डैड का अंतिम संस्कार करेंगे? नहीं पुत्र, तेरे दादाजी तेरे डैडी जी से नाराज जरूर है, पर उन्होंने कभी उसका बुरा नहीं चाहा। ये बात तो अपने दिमाग से निकाल दे। हाँ बेजी, मेरे दादाजी ऐसा कर ही नहीं सकते। तो तेरा बाप खुद करेगा अपने हाथों। अभी यहाँ इसी वक्त तेरा क्रियाक्रम करके अंतिम अरदास करेगा वो। आस्था प्लीज, अभी नहीं। आज तो डैडी जी ने हाथ नहीं कर दी। इतना दिल दुखाया ना मेरा। तो ये क्या करके आए हो?
आपको लगता है डैडी जी आपका अंतिम संस्कार कर सकते हैं? इतनी नफरत करते हैं मुझसे, कहीं ना कहीं तो निकालेंगे ना। डैडी जी आपसे गुस्सा है, नफरत नहीं करते। चलिए ग्रैंडपा, चलिए और डैड को बोल दीजिए कि आप ऐसा कुछ नहीं करने वाले थे। चलिए ग्रैंडपा, वरना ये नफरत 25 सालों तक और बढ़ जाएगी। प्लीज ग्रैंडपा। और नहीं देनी मुझे उसे कोई सफाई। अगर वो मान ही चुका है कि मैं कसूरवार हूं तो देने दे उसे मुझे सजा, निकाल लेने दे उसे अपने मन की पड़ास। और वो जानता ही नहीं है मुझे, इसीलिए तो मान बैठा है कि दिलप्रीत सिंह बरार किसी माँ के बेटे के साथ ऐसा कर सकता है, अपनी पोती को जेल भिजवा सकता है। वो समझना ही नहीं चाहता है कि जो दिखता है हमेशा वही सच नहीं होता है। कई बार सच बहुत अंदर छुपा होता है। उसकी नफरत उसे देखने ही नहीं देती इतनी गहराई तक। उसको लगता है कि मैं घटिया, वाहियात, कमीना इंसान हूं तो ठीक है, ऐसा ही सही। नहीं करनी दूर मुझे उसके साथ कोई भी गलतफहमी। थैंक यू बाबा जी, बच गए। जो है जैसा है ठीक है, मुझे नहीं बनना सपूत उनकी नजरों में। मैं बुरा ही अच्छा हूं, मर तो पहले ही गया था ना मैं उनके लिए। आज अंतिम संस्कार भी कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है। उन्हें लगा कि ये तो अमेरिका चला जाएगा, क्या पता चलेगा इसको। कल का मरता आज मरे। मान भाई साहब, आपको सच में यकीन है कि डैडी जी अपने पुत्र के बारे में बुरा सोचेंगे? क्या होता है मेरे यकीन करने से? हाँ, सच्चाई हम सबके सामने है। हाँ तो ठीक है, फिर उस हिसाब से तो उस दिन आपने जो मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया था, तो मुझे मारने की कोशिश की थी, है ना? कर लूं यकीन इस बात पे। ये क्या बकवास कर रहा है तू? वही जो आप कर रहे हो। ओए तू भाई है मेरा। हाँ तो वो डैडी जी है हमारे। एक बाप अपने पुत्र का बुरा सोच सकता है तो एक भाई भी तो एक भाई का बुरा सोच सकता है ना। फिर कमाल है भाई साहब, आप इस बात पे यकीन कर गए कि डैडी जी आपके मरने पे खुश होंगे। तो ये सीखा आपने अमेरिका से। भाई साहब, आप तो दिल के डॉक्टर हो ना। और दिल की गला सुनिया बंद हो गई आपको? कानों में स्टेथोस्कोप लगा के बस हार्ट बीट सुनते हो और दिल की धड़कनें सुनना बंद हुई आपको। सच कह रहा हूं मैं। वो फालतू की बातें मत कर तू। और तूने तो लेनी है ना उनकी साइड, उनके पास जो रहना तूने। उनकी साइड? उनके? ओ भाई साहब, सारी जिंदगी तो मोटरसाइकिल पे आपके पीछे बैठ के आपकी साइड पे रहा हूं, पर आपने तो गड्डी बदल ली। उनके पास रहना, वाह भाई वाह। आपको पता है मैं कहाँ रहता हूँ, कैसी जगह पे रहता हूँ, किस हाल में रहता हूँ। वही आज जो आपकी अंग्रेजी महंगी वाली शराब पी है ना, उतनी कीमत से मेरे घर का 1 महीने का राशन चलता है भाई साहब। जाओ यार, आपसे तो बात करनी बेकार। डैडी जी, पानी पी लीजिए। डैडी जी, मान भाई साहब की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। उन्हें ये सब नहीं कहना चाहिए था, वो भी सबके सामने। मैंने उनको समझाने की कोशिश भी की कि
डैडी जी ऐसा क्यों कहेंगे? लेकिन उन्होंने मेरी बात पे यकीन तक नहीं किया, बल्कि तैश में आके अपनी खुद की फोटो को आग लगा दी। और कितना नाप शनाप नहीं बोला आपके लिए, सबके सामने सारा पेट खड़ा हुआ था। मुझे नहीं पता था कि मान भाई साहब इतनी नफरत करते हैं आपसे। पता तो मुझे भी नहीं था नम्रत पुत्र। आज आंखें खुल गई मेरी। आप टेंशन ना लो बाबूजी, सब ठीक हो जाना है। इस बात मिट्टी ठीक होगा वीर, नहीं करना मुझे अब ये ठीक। लगता क्या मेरा वो बहुत साल पहले अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया मैंने उसे। कुछ नहीं लगता वो अब मेरा, कुछ नहीं। इन फालतू बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, और भी बहुत से काम है मेरे पास जिंदगी में। सबसे पहले तो मुझे अपनी हवेली को छुड़ाना है, और ये काम मैं अकेला करूंगा ना। बेटों से तो रिश्ता तोड़ चुका हूं मैं, किसी और से तो मुझे कोई उम्मीद है नहीं। हे रब्बा, पता नहीं ये बरार कब अपनी नफरत, कब अपना गुस्सा छोड़े। पता नहीं मेरे यार प्रीतों का परिवार कब इकट्ठा होगा, पर कब इकट्ठा होगा यार। हेलो सर, हाउ आर यू? थैंक यू फॉर योर कॉल सर, मैं आप ही की कॉल का वेट कर रहा था। पता चला कुछ जॉब के बारे में? आई एम सॉरी वीर, हमने उनको जवाब देने में बहुत देर कर दी। वो तो कब से मेरे पीछे पड़े हुए थे कि किसी तरह तुम्हें मना लूं। अभी पिछले हफ्ते ही तो उन्होंने रखा किसी को, पर तू चिंता ना कर वीर। एक और जगह हैगी जिथे तेरी बड़ी वैल्यू हो सकती है। जो भी है मुझे बताइए सर, मैं तुरंत ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। मैंने आपको बताया था ना, मेरे बाबूजी ने हमारे पिंड लोना में हॉस्पिटल बनाने के लिए अपनी हवेली गिरवी रख दी, और मुझे उसे छुड़ाने के लिए पैसे चाहिए। पर ये लोग एडवांस तो देंगे ना? हाँ हाँ, ये गल तो मैं पहला ही कर ली थी। बस हमको एक बॉन्ड साइन करना होगा उनके साथ, कम से कम भी 5 साल आधा। हाँ सर, मुझे मंजूर है। आप पेपर्स तैयार करवाइए, मैं साइन कर दूं ताकि जल्दी से पैसे मिल जाए और मैं अपने बाबूजी की हेल्प कर सकूं हवेली छुड़वाने में। एक बार और सोच ले वीर, इस कंपनी की रिसर्च फैसिलिटी ऑस्ट्रेलिया में है और तुझे वहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा, और 5 साल तक तू इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर भी नहीं आ सकता। तू तैयार है वीर? दिलप्रीत ताया जी ते संजोत ताई जी से दूर जाने को 5 साल लिए ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होना पड़ेगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.